Hello class 10th. Now our topic is resistance. रेजिस्टेंस आप जानते हैं, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट के फ्लो में रुकावट। अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें करंट कम फ्लो होगा, और अगर उसमें रेजिस्टेंस कम होगा उस वायर का तो उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा। रेजिस्टेंस क्या है? इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, मोर द रेजिस्टेंस लेस द करंट। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ही कम होगा। इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देखते हैं? हमको मालूम है, वी नो V इज इक्वल्स टू आई आर, एज पर द ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर। तो R इज इक्वल्स टू क्या हो गया? V अपॉन आई। ठीक है, R इज इक्वल्स टू क्या हो गया? V अपॉन आई। तो ये तो R का फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करें तो अगर हम ये कहते हैं इफ V इज कॉन्स्टेंट, अगर V की वैल्यू क्या है? कॉन्स्टेंट है। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज कि R कॉन्स्टेंट है कि V कांस्टेंट है। नहीं, यहाँ हमने माना है कि V क्या है? कांस्टेंट है। कभी भी किसी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ में आपको रिलेशन देखना हो तो उसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप क्या कीजिए, बाकी की जो भी चीज़ें हैं उस फॉर्मूले में उन सबको क्या मान लीजिए? कांस्टेंट मान लीजिए। तो वो दोनों जो फिजिकल क्वांटिटी होंगी उनके बीच में आपको रिलेशन मिल जाएगा, जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और वैसे प्रैक्टिकली जो हम घरों में सर्किट्स होते हैं हमारे, उसमें सब में V कांस्टेंट होता है। अगर आप देखें तो हर डिवाइस पर 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लिखा होता है। आगे इसकी डिटेलिंग करेंगे। तो अभी हमने R और I में रिलेशन देखना है तो हमने V को क्या माना? कांस्टेंट मान लिया। अब आपको मालूम है कि अगर कांस्टेंट आता है तो इजिकल्स टू का साइन लाता है फॉर्मूले में, तो कांस्टेंट जाएगा तो इजिकल्स टू का साइन ले जाएगा। तो मैंने V को हटाया तो यहाँ साइन किसका आ गया? प्रोपोर्शनलिटी का। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है उसी प्रोपोर्शन में, एक डिक्रीज होता है तो दूसरा इंक्रीज होता है उसी प्रोपोर्शन में। जैसे अगर आप R को इंक्रीज करेंगे तो I डिक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट कम। अगर आप R को डिक्रीज करेंगे तो I इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा। नाउ व्हाट हैपन्स, जैसे मान लीजिए आपने R को डबल कर दिया तो करंट क्या हो जाएगा? हाफ। अगर आपने R को हाफ कर दिया तो करंट क्या हो जाएगा? डबल। तो रेजिस्टेंस कम करंट ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट कम। यहाँ पर हम समझ रहे हैं अब कि रेजिस्टेंस तो है, हर वायर में रेजिस्टेंस होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन ये कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है या किसी वायर में रेजिस्टेंस आता कहाँ से? इसको आप पहले ये समझिए कि कोई भी वायर जो होगा, इट विल बी मेड अप ऑफ एनी मेटल, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कुछ भी। तो उसके अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो करंट कैरी करते हैं। आपको मालूम है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं किए जाते हैं, ऑब्वियस है। वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए? वो वायर जिस मेटल का बना हुआ है उसी मेटल ने वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन, उसने वो मेटल लूज कर दिए एंड नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सपोज कीजिए कि ये जो वायर है ये कॉपर का बना हुआ है, हर कॉपर का एटम जो है वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करता जा रहा है। ठीक है, मिलियंस ऑफ कॉपर हैं तो मिलियंस ऑफ क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब वो सब इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए क्योंकि वो बाहर आ गए हैं कॉपर से। नाउ दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कॉपर जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है उस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अगर कॉपर एक कॉपर दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इट विल गेट Cu2 प्लस, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। कॉपर के जो एटम्स हैं उन पे क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, अब समझिए कैसे रेजिस्टेंस आता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ कंडक्टर दे कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज विद अपोजिटली चार्ज आयंस। ये एक वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, हम मान के चल रहे हैं कि इसको हमने पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ रखा है, स्विच ऑन है, सब कुछ मान लिया हमने। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ऑब्वियस है करंट जो है वो कहाँ मूव कर रहा होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो ये बहुत सारे हैं तो दे विल कोलाइड विद ईच अदर, तो आपस में टकराने से क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन। और इसी ऑब्स्ट्रक्शन को आप क्या कहते हो? रेजिस्टेंस। ठीक है, जब ये फ्लो कर रहे होंगे तो बीच बीच में इनको पॉजिटिवली चार्ज आयंस मिलेंगे तो ये इनसे भी टकराएंगे, इनसे टकराने से फिर से क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन। और यही ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस क्यों होता है? व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो
पहला दे कोलाइड विथ ईच अदर, दूसरा दे कोलाइड विथ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और ये आयंस कैसे हैं पॉजिटिव, उनसे टकराते हैं, इससे इनके फ्लो में क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन होता है एंड दैट ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड, ठीक है, रेजिस्टेंस। यही रुकावट जो है वो कौन है, रेजिस्टेंस है। तो दिस इज द कॉज बिहाइंड रेजिस्टेंस कि किसी भी वायर में क्यों रेजिस्टेंस होता है, क्यों किसी में ज़्यादा होता है, ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा रेजिस्टेंस, कम होता है कम रेजिस्टेंस, ठीक, कम ऑब्स्ट्रक्शन कम रेजिस्टेंस। नाउ आफ्टर दिस वी सी द टॉपिक यूनिट ऑफ आर। आर की यूनिट क्या होगी, हमारे को मालूम है आर का फॉर्मूला आर इजिकल्स टू वी अपॉन आई, वी का यूनिट क्या होगा वोल्ट, आई का एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर, तो आर का यूनिट क्या हो गया वोल्ट पर एम्पियर, या फिर आप मिलाकर क्या बोल सकते हैं उसको पूरे को ओम, और ये इसका सिंबल ओमेगा। ध्यान रखने के लिए वही रेजिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी उसका सिंबल है आर, जबकि उसकी जो यूनिट है वो कौन है ओम है, और उसका सिंबल कौन है ओमेगा, क्या बोलते हैं हम ओमेगा। जैसे प्रीवियसली हमने 1 एम्पियर 1 वोल्ट को डिफाइन किया है, ऐसे ही हम यहाँ पर 1 ओम को भी डिफाइन कर देंगे। कैसे, आर इजिकल्स टू वी अपॉन आई, आर की यूनिट ओम, वी की वोल्ट, आई की एम्पियर। यहाँ 1 चाहिए तो यहाँ भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो 1 ओम इजिकल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, या फिर 1 ओम इजिकल्स टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। अब जो लिखा है उसी से इसको मैं डिफाइन कर दूंगा, डेफिनेशन दे दूंगा। क्या, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, if 1 ampere current flows through a wire having 1 volt potential difference, जिसके एंड्स पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो 1 वोल्ट, थ्रू अ वायर हैविंग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हिज एंड, देन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 1 ओम। अगर किसी वायर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है जिसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 1 वोल्ट, तो ऐसे वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम। तो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट कम होता है। क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं, अपोजिटली चार्ज आयन से टकराते हैं, इसलिए रेजिस्टेंस होता है। यूनिट इसकी ओम है और 1 ओम क्या है 1 वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस।